तो राम राम दोस्तों, मैं हूं आयुष और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। ये हमारा वीडियो जो है वो हैकिंग विद फोन सीरीज का 11th वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम उनके बीच में डाटा या रिसोर्सेज शेयर कर सकें, तो वो नेटवर्किंग कहलाता है। तो नेटवर्किंग का यहाँ डिफिनेशन दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नेटवर्किंग का नेटवर्किंग को अगर हम लोग सिंपल टर्म में समझें, तो जब हम दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट करता है। तो अराउंड द ग्लोब यानी पूरे वर्ल्ड में ढेर सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क। यानी कि एशिया, यूरोप, अमेरिका ये सब आपस में डाटा शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर्स को, सुपर कंप्यूटर्स को। तो वो एक हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क क्रिएट करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन होता है एक तरह से, कि हम किस डिजाइन पे अपने कंप्यूटर्स को अरेंज कर रहे हैं ताकि हम लोग बिना किसी इशू के अपने डाटा को शेयर कर सकें। तो अरेंजमेंट दो तरीके का होता है, एक क्लाइंट सर्वर और दूसरा पीयर टू पीयर। तो पहले हम लोग दो टर्म के बारे में जान लेते हैं, सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। सर्वर मतलब वो कंप्यूटर या वो सुपर कंप्यूटर जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर्ड रहता है। जैसे आपको पता होगा, आप लोग फेसबुक चलाते होगे या यूट्यूब चलाते होगे, तो उस पर आपको वीडियोस दिखती हैं, तो कैसे दिखती हैं? जब भी कोई इंसान यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहा होता है, तो वो वीडियो सीधा यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड होती है, यूट्यूब के सर्वर पे पहुंच जाती है, और फिर जब आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो वो उस सर्वर के थ्रू, मतलब आप एक क्लाइंट की तरह काम करते हो, आपके फ़ोन में जो यूट्यूब है वो एक क्लाइंट की तरह काम करता है। वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस चैनल का वीडियो दिखाओ, तो सर्वर वो वीडियो आप तक पहुंचा देता है। तो ये हमारा तो ये होता है हमारा सर्वर। सर्वर मतलब वो सुपर कंप्यूटर जो हम तक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। और क्लाइंट मतलब हर वो कंप्यूटर या हर वो मोबाइल या हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी सर्वर से कनेक्टेड है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, बीच में ये जो कंप्यूटर है, बीच में ये हमारा सर्वर है, और उससे ये सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। ये हमारा फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्रिएट करता है। और P2P नेटवर्क जो होता है उसमें हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी अगर हमारे पास चार कंप्यूटर है तो चारों कंप्यूटर अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी सर्वर पे डाटा अपलोड होगा और दूसरा कंप्यूटर वहां से रिक्वेस्ट करेगा। ये हमारा होता है P2P नेटवर्क। P2P नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप और आपका दोस्त आपस में मूवी ट्रांसफर कर रहे होते हो, तो आप अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड के फ़ोन में डायरेक्टली मूवी ट्रांसफर कर देते हो। तो वो P2P नेटवर्क होता है, क्योंकि दो लोग के बीच में डाटा डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। पर वही जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हो, तो एक इंसान होता है जो यूट्यूब के सर्वर पे अपना वीडियो अपलोड करता है यूट्यूब ऐप के थ्रू, और दूसरा इंसान उस वीडियो को देख रहा होता है या डाउनलोड कर रहा होता है। डेफिनेशन यहाँ पे दोनों का दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स पढ़ते हैं। तो नेटवर्क तो कई तरीके से बनता है। अभी हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया के बेसिस पे बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब हमारा डाटा किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। तो पहला तो होता है हमारा वायर्ड मीडियम। वायर्ड मीडियम मतलब जब हमारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट होता है वायर के थ्रू। जैसे अगर आप स्कूल में गए होगे, अपने स्कूल का कंप्यूटर लैब देखा होगा, तो उसमें सारे कंप्यूटर्स आपके वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं मेन कंप्यूटर से, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है। वहीं अगर आप वायरलेस की बात करें, तो जब आपका फ़ोन पूरे पूरे ग्लोब से वीडियोस एक्सेस कर रहा होता है या डेटा एक्सेस कर रहा होता है, तो वो वायरलेसली कनेक्ट होता है। वायरलेसली क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि आप अपने फ़ोन से कोई केबल नहीं कनेक्ट कर सकते सुपर कंप्यूटर पे। अब हर जगह अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप केबल लेके तो जा नहीं सकते, इसलिए उसको वायरलेसली कनेक्ट किया जाता है। लेकिन जो वायर्ड कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर एक जगह फिक्स रहता है। जैसे हमारे स्कूल के कंप्यूटर्स वो स्कूल में फिक्स रहते हैं, उन्हें लेके इधर उधर ट्रैवल नहीं करना होता, इसीलिए उन्हें वायर्ड मीडियम से कनेक्ट किया जाता है। वायर्ड मीडियम चीपर होता है, सस्ता पड़ता है, इसलिए उसका यूज हो जाता है जहाँ पे हमें कंप्यूटर लेके ट्रैवल नहीं करना। और जब हमें कंप्यूटर लेके ट्रैवल करना होता है, इंटरनेट यूज करना होता है, तब हम लोग वायरलेसली कनेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क टाइप्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड। मतलब कि
एरिया के बेसिस पे हम लोग नेटवर्किंग को डिवाइन डिफाइन कर रहे हैं, कितना एरिया कवर हो रहा है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब भी आपके कंप्यूटर्स आपके लोकल एरिया में कनेक्टेड है, जैसे आपके स्कूल में सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं या आपके हॉस्टल के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, हॉस्टल्स में आप लोग को लैन कनेक्शन दिया जाता है। इसका यही मतलब होता है कि आपके सारे हॉस्टल के कंप्यूटर्स जो हैं वो मेन सर्वर से कनेक्टेड होंगे हॉस्टल में कहीं पे, उसके थ्रू आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। और डब्ल्यू लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जब आपके कंप्यूटर्स वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, आपको पता होगा आप लोग अपने घरों में जब वाईफाई लगवाते हो तो आप अपने फ़ोन में और लैपटॉप में प्रिंटर में सब में इंटरनेट यूज़ कर पाते हो। तो वो डब्ल्यू लैन का काम करता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का। लेकिन जब आप अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को और अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देते हो डाटा ट्रांसफ़र के लिए, तो वो लोकल एरिया क्रिएट कर लेता है। वो एक्चुअली पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर जब आप लार्ज स्केल में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हो, जैसे ऑफिस में, स्कूल्स में, तो वो लोकल एरिया क्रिएट कर लेता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया में आप देख सकते हो हमारे स्कूल्स में एक राउटर लगा होता है, स्कूल में या ऑफिस में। उसके थ्रू हर फ्लोर पे एक हब होता है। हब या स्विच लगाया जा सकता है या वाईफाई राउटर लगाया जा सकता है, जिसके थ्रू हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं। फिर आता है हमारा वैन। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब लोकल एरिया में तो हमारे सारे कंप्यूटर्स लोकली कनेक्टेड थे हमारे ऑफिस या स्कूल के कंप्यूटर से। पर वाइड एरिया में जब ग्लोबली हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, यानी यूट्यूब को ही देख लो। यूट्यूब एक वाइड एरिया नेटवर्क का काम करता है, क्योंकि उसका जो मेन सर्वर है वो अमेरिका में कहीं पे है। फेसबुक जो है उसका मेन सर्वर भी अमेरिका में कहीं पे है। पर सारा डाटा हम तक पहुंच जाता है, फेसबुक की जो भी वीडियोस फोटोज अपलोड होती है वो सारा डाटा हम लोग तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? क्योंकि वो कनेक्टेड है, हमारे सारे फोन्स फेसबुक सर्वर से कनेक्टेड है। हमारे फोन्स क्लाइंट का काम करते हैं जो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, और फेसबुक सर्वर या यूट्यूब सर्वर जो है वो हमें सर्व करता है। तो एक तरह से तो ये वायरलेसली कनेक्शन क्रिएट हो गया है हमारे सर्वर में और यूट्यूब में, हमारे फोन में और यूट्यूब सर्वर में। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटिकल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये हमारे लैन से बड़ा होता है। मतलब लैन का क्या सीन है कि एक बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वो लैन क्रिएट करेंगे। पर मैन मतलब एक पर्टिकुलर सिटी में अगर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो वो मैन नेटवर्क क्रिएट करता है। पैन का तो हमने ऑलरेडी बता दिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें जब आपके फ़ोन और कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो पैन के अंदर आ जाता है। और वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे एरिया में कोई सी साइट बैन रहती है। ये वर्चुअली, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट वर्चुअली एक तरह से नेटवर्क क्रिएट करता है, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट सर्फ कर पाते हैं। ये एक तरह से एक ऐसे सर्वर का काम करेगा जिस तक हमारा डेटा पहुंचेगा, वो हमारे डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा। वो ऐसा दिखाएगा कि ये डेटा किसी और कंट्री से आ रहा है, किसी और लोकेशन से आ रहा है। और फिर वो डेटा सर्वर तक जाएगा रिक्वेस्ट के फॉर्म में। सर्वर हमें डेटा देगा और वो वापस हमारे हम तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से हम लोग मतलब जो साइट्स बैन रहती हैं उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। कि तो टोपोलॉजी मतलब किस तरीके से हमारे क्लाइंट्स और सर्वर्स जो भी हैं, जो भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, सब किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको कहते हैं टोपोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आता है हमारा अबस नेटवर्क। अबस नेटवर्क मतलब ऐसे एक लाइन रहेगी और सारे कंप्यूटर्स आपके इससे कनेक्टेड रहेंगे। कुछ इस तरीके से आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं इसमें। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका डेटा इधर से ट्रैवल कर रहा है तो सारे कंप्यूटर्स तक वो डेटा ट्रैवल मतलब पहुंच जाएगा जिस भी कंप्यूटर को चाहिए होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर किसी रीजन से हमारा ये नेटवर्क जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे हमारा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, तो ये डेटा सिर्फ इन दो कंप्यूटर्स तक ही पहुंचेगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये टोपोलॉजी ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। तो रिंग में क्या होता है, हमारे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। जरूरी नहीं रिंग बने, कहने का ये सेंस है कि सारे ही कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपका डेटा एक कंप्यूटर से
रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जब भी हमारे कंप्यूटर से डेटा निकलता है कोई, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। रिंग में भी यही प्रॉब्लम आती है। यहाँ से डेटा निकलेगा, इस तरह से बारी बारी सभी कंप्यूटर्स तक पहुंचेगा, और जिस भी कंप्यूटर को वो डेटा चाहिए रहता है वो कंप्यूटर डेटा ले लेता है। पर इसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर कुछ इशू होता है, अगर बीच के इस कंप्यूटर में कुछ इशू होता है यहाँ पे, तो ये डेटा जो है आपका यहीं तक पहुंचेगा, इस कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए रिंग टोपोलॉजी भी ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता है आज के टाइम पे। तीसरा आता है पार्शियल मेश। पार्शियल मेश में मतलब आपके पास कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आपके पास ये 6 कंप्यूटर्स हैं। पार्शियल मेश में क्या होता है, कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा ये वाला जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर नाम दे देते हैं इसको, ये हमारे 3 कंप्यूटर से कनेक्टेड है। बट ये जो कंप्यूटर है ये सिर्फ 2 कंप्यूटर से कनेक्टेड है, किससे और एक किससे। मीनवाइल ये वाला जो कंप्यूटर है सिर्फ अगले एक कंप्यूटर से ही कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग पार्शियल मेश नेटवर्क कह सकते हैं। इनका क्लियर डायग्राम मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये बस टोपोलॉजी है, ये वाली। इसमें जब भी डेटा एक साइड से ट्रेवल करेगा तो ये बारी बारी सभी कंप्यूटर तक पहुंचता है। बट अगर कुछ रीजन्स यहाँ पे कुछ दिक्कत आती है, यहाँ कनेक्शन ब्रेक होता है, तो आगे के कंप्यूटर्स तक वो डेटा नहीं पहुंचेगा। इसलिए बस टोपोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। दूसरी आती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें भी सेम इशू है। इस कंप्यूटर से अगर हमारा डेटा निकल रहा है तो बारी बारी होते हुए सभी कंप्यूटर तक होते हुए डेटा पहुंच जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि इस कंप्यूटर को डेटा नहीं चाहिए, या हमें इस कंप्यूटर को नहीं भेजना चाहते ये डेटा, पर इस तक भी पहुंच जाएगा। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं कनेक्शन ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, यहाँ अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो इस कंप्यूटर को वो डेटा नहीं मिल पाएगा। फिर पार्शियल मेश टोपोलॉजी। तो यहाँ तो मेश टोपोलॉजी, पार्शियल मेश नहीं है। पार्शियल में आप ये समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर जो हमारा ए कंप्यूटर है, तो वो हमारे सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड है। बट जो हमारा बी कंप्यूटर है, वो सिर्फ 2 कंप्यूटर से कनेक्टेड है, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर सी। पार्सल में मेश टोपोलॉजी में देखो ऐसा होता है कि हर एक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा। पर पार्शियल मेश में ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ ही कंप्यूटर्स होंगे जो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, और कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जो किसी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब सिर्फ 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे अपने एडजेसेंट कंप्यूटर से। तो हमारा पार्शियल हो गया पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, इसी को हम लोग मेश टोपोलॉजी कह सकते हैं। फिर आता है ट्री नेटवर्क। ट्री में देखो एक बस टोपोलॉजी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेन कंप्यूटर है, इससे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ये जो सेंटर वाला कंप्यूटर है ये सर्वर है, सर्वर का काम करेगा। और ये जो भी साइड में कंप्यूटर्स हैं ये सारे क्लाइंट का काम करेंगे। और ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं एक पर्टिकुलर वायर के थ्रू दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है, ताकि एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे सभी कंप्यूटर्स तक पहुंच सके। तो इसको ट्री टोपोलॉजी कह देंगे। और ये स्टार टोपोलॉजी है, जहाँ पे ये वाला जो कंप्यूटर है ये सर्वर है हमारा। SERVER, गंदी राइटिंग है, इग्नोर करना। ये हमारा सर्वर है, और ये जो छोटे वाले कंप्यूटर्स हैं ये सारे क्लाइंट हैं हमारे। और जब ढेर सारी स्टार टोपोलॉजीज को बस टोपोलॉजी के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, तो हमारा ट्री टोपोलॉजी बन जाता है। तो फुल मेश टोपोलॉजी और, हाँ, फुल मेश टोपोलॉजी अपना हो चुका है। पॉइंट टू पॉइंट भी, देखो पॉइंट टू पॉइंट और फुल मेश टेक्नोलॉजी, फुल मेश टोपोलॉजी दोनों एक ही चीज हो जाता है। बट पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि कई बार होता है बाकी कंप्यूटर्स को छोड़ के सिर्फ 2 कंप्यूटर के बीच में ही नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी भी अपना हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हमने देख लिया। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियोस में हमारा नेटवर्किंग हार्डवेयर है, मतलब हार्डवेयर में वो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं नेटवर्किंग में। दूसरा वीडियो होगा कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या है, TCP IP मॉडल, OSI मॉडल, ये सब क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे।
उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिकल वीडियो शुरू कर सकते हैं। कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल वीडियोस की बात करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो अभी क्यों नहीं आ रही है तो उसका रीज़न मैं दे देता हूँ आपको। मेरे चैनल पे एक बार स्ट्राइक पड़ चुका है ऑलरेडी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, क्योंकि यूट्यूब पे हैकिंग की वीडियोज अपलोड करना इलीगल है, मना है। बट मैंने अपलोड करा था तो उस वजह से स्ट्राइक पड़ी थी। गुड न्यूज़ ये है कि ये वीडियो अगले 10 दिन में हट जाएगी। कहाँ गया? 16 सितंबर को ये वीडियो 16 सितंबर को मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी, और ये 15 दिसंबर तक ये वीडियो हट जाएगी। देखो यहाँ लिखा है एक्सपायर 15 दिसंबर। तो उसके बाद मैं फिर से प्रैक्टिकल वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा और चैनल पे स्ट्राइक आने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। और स्ट्राइक पड़ी थी इस वजह से मेरी वीडियोस भी आगे पहुंच नहीं रही थी आगे लोगों तक। बट ठीक है, अभी चैनल पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दिया करो, जो भी आपकी इशू होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं, या जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, देख लो। हर एक कमेंट को हार्ट दे रखा है, हर एक कमेंट पढ़ा हूँ। कुछ लोग मतलब रिक्वेस्ट भी कर देते हैं कि आगे वीडियो कैसी बनानी है। कुछ लोग टॉन्ट मारते हैं, बट ठीक है यार। कुछ लोग हेल्प भी मांगते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ें मैं रिप्लाई करता रहता हूँ टाइम टाइम पे। हर एक कमेंट पढ़ा हूँ, हर एक कमेंट पे लाइक दे रखा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करते जाना। फीडबैक दे देना, अगर कमेंट में कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो अपना फीडबैक दे देना। ये सीरीज की 11वीं वीडियो है और वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं।